दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिदेव के दिन सुनिए शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा और शनि चालीसा का पाठ। उससे पहले हम सभी मिलकर शनिदेव का ध्यान और क्षमा प्रार्थना करें। नीलवर्ण गंभीर मुख मुद्रा, नेत्र में न्याय की अग्नि और करुणा की छाया लिए न्याय दंड धारण किए शनिदेव का हम सभी स्मरण करें, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो अहंकार को तोड़कर भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। हे शनिदेव, हमारे मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को जागरूक कीजिए। हे न्याय प्रिय शनिदेव, यदि अज्ञान, अहंकार या अधर्मवश कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमारे कर्मों को शुद्ध करें, कष्टों को सहने की शक्ति दे और अपने चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान करें। हम सभी पर अपनी करुणा सदैव बनाए रखें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक बार की बात है कि सभी 9 घरों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इस सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकला। फिर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों ने अपने समान उपस्थिति देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्हें यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक बार राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या के चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बतलाया वही क्रोध हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कस्या, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभंग और लोहे से 9 ग्रह सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब ने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबके बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, वहीं सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझ के किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना ने हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाला ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रा बताया और वह उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश
उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ था जिसको खूंटी निकल रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब राजा ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़ा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वे भूख प्यास से त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवाया भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा का व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। उधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने भी फिर निवेदन किया कि राजा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही उसे उगल रही है। सेठ ने उनके मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। उसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य ने राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिसे भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी श्रेय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा करे तो दुर्भाग्य को सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखलाएं, हमारे जीवन से कष्ट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर करें, धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्रग्रह, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं शनिदेव उनकी जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं, पर शनिदेव की यह भक्ति अनवंतर चलती रहे। जय 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 श्री शनिदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाला, दीनन के दुख दूर करे दीजे नाथ निहाला। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनिए विनय महाराज, कृपा करो है रवि तनय रखो जन की लाज।
जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्ति प्रतिपाल। चार भुजा तनु श्याम विराजे माथे रचन रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि मुकुट विकराला। कुंडल श्रवण चम चम चमके यह माला मुक्तन मणिदम। दम के कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बीज करे अरह संघारा। पिगल कुशो छाया नंदना यम कस्य रौद्र दुख दुख भंजन। शेरी मद शनि दशानम भानु पुत्र पूज्य सब कर्म जपाल। प्रभु प्रसानु जय रकौरवा करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृणा होई निरहत तरहुक पर्वत कर डाता। रजत मिलन बन समदिन को के कई कीमत हरीली। लीन होने बनु में मृग कृपट दिखलाई। मातु जान की गई चराई लाख नहीं शक्ति विकाल कर। डर मचंग दल में हाहाकर रावण की गतिमति बोराई। रामचंद्र से बैर बढ़ाई दियो कोटि कर कंचन। लंका बाजी बजरंगन वीर की डंका। निप्र विक्रम पर तू पगुधारा। चित मयूर निगली गह हारा। हार नोक लाख लायो चोरी हाथ पैर डरवायो। तोरी भई दशानन ने कृष्णा दिखियो तेल घर को लू चरवायो। विनय राग दीपक महकीना तब प्रसन्न प्रभु। हे कृष्ण दिखायो तेल घर लू चरवायो। निरह राग दीपक महकीने तब प्रभु प्रसन्न। हे सुख दियो हरीश चंद नप नार बिकानी। अरहु भरो डोम घर पर तैसो नल पर दशा सुरानी बूझी। मीन कूद गई पानी श्री शंकर ही गयो जब जाई। पार्वती को सती कराई तन की विलोकत ही कर। रीसा नभ उड़ गयो गोरी सूता। शीस तांडव पर भय दशा तुम्हारी। बची द्रौपदी होए उदारी। गौरव की गतिमति मयो युद्ध महाभारत कर डरायो। रवि कह मुख में धीर तत्काला लेकर कूदि प्रियो पर ताला। शोष देख लख विनती लाई रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जगत दिग्गज गंधर्व मग रवाना। जब को सिंह आदि नखारी सो फल ज्योतिष कहत पुकारे। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे आतो सुख संपत्ति उज जावे। गर्दव हानि करे बहु काज रिद्धि सिद्धि कर समझा। चुंबक बुद्धि नष्ट कर डारे मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब वह प्रभु सान सवारी चोरी अधि हुई डर भरी तोसी। चरण चरण यह नाम सवण लोहा चांदी अरुतम लोह चरण। पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समत त्रम रजत शुभकारी श्रवण सर्व शव सुख मंगलकारी। जो यह शनि चरित्र नित्य गावे कबहु न दशा कष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखाए वे लीला करे शत्रु का नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलावे विधिवत शनि ग्रह शांति करावी। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत दीप दान दे सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर जो कोई होवे भक्त तैयार कर पाठ। 40 तन होवे भव सागर पर शनिदेव महाराज की जय। तो यह थी शनिदेव व्रत कथा और शनि चालीसा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय जरूर लिखें। राधे राधे।